हेलो 10th क्लास। आज हम हिंदी का एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है कारतूस। लिखा किसने? हबीब तनवीर ने। चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले देखो कारतूस होता क्या है। ये बुलेट्स होते हैं जो पहले बंदूक में ऐसे फिल करके और चलाया जाता था। जैसे आज के टाइम में तो हमारी आर्मी के पास या फिर जो हमारे सैनिक हैं उनके पास AK-47 हो गया या फिर राइफल हो गए, इस टाइप के और भी बड़े सारे वेपन्स हैं। लेकिन पहले ये चलती थी लंबी वाली गन जिसमें ये कारतूस यानी ये जो गोलियां ये फिल करी जाती थी और इसको फिर चलाया जाता था। इसके अंदर बारूद होता था। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम। कारतूस। सबसे पहले कैरेक्टर कौन कौन है इसमें? पात्र है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। 5 मिनट की अवधि का ये अवधि इसमें क्यों दे रखा है? क्योंकि इस पे नाटक प्ले होता है, इसीलिए इसमें अवधि दे रखा है कि 5 मिनट का नाटक अगर इसमें हम बनाए तो ये 5 मिनट का नाटक बनेगा। टाइम है सन 1799, 1799। समय है रात्रि का। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। अब देखो यहाँ से शुरू होते हैं। दो अंग्रेज बैठे बात कर रहे थे, कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर है, चांदनी छिटकी हुई है यानी चांदनी बिखरी हुई है और अंदर लैंप चल रहा है। खेमा यानी उनका टेंट जैसा है कुछ, जिसके अंदर दो अंग्रेज बैठकर बात कर रहे हैं और एक लेफ्टिनेंट है जो बाहर खेमे के बाहर है। कर्नल: जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट बोलता है, हफ्ते हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, यानी कि यहाँ पे अपना टेंट लगाए हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर अली आदमी है या भूत हाथ ही नहीं लगता। मतलब इन्होंने टेंट डाल रखा है किस लिए? वजीर अली को पकड़ने के लिए। तो लेफ्टिनेंट कह रहा है कि पता नहीं वजीर अली आदमी है या भूत जो हाथ ही नहीं लगता। कर्नल कहते हैं, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। अब देखो रॉबिन हुड का नाम आपने सुना होगा। ये वेस्टर्न में एक कैरेक्टर है जो बहुत पॉपुलर है। एक कैरेक्टर जो क्या करता था, अमीरों से पैसे ले चुरा चुरा के गरीबों को देता था। मतलब वो समाज सेवा करता था, लेकिन किससे? जो अमीर लोग थे, जिनके पास काला धन था, जिनके पास गलत तरीके से बहुत पैसा था, उनसे पैसा चुरा के गरीबों की सेवा करता था। तो कर्नल क्या बोल रहा है कि वजीर अली के जो कारनामे हैं उसको सुन के रॉबिन हुड की याद आ जाती है। मतलब वजीर अली भी जो है वो हीरो वाली पर्सनैलिटी का एक आदमी है। अब क्या कह रहा है कि इसने लगभग 5 महीने हुकूमत की होगी। कहाँ पर? अवध में 5 महीने हुकूमत की होगी वजीर अली ने। लेकिन अंग्रेजी का जो असर था, अंग्रेजों का जो असर था, वो बिल्कुल लगभग उसने खत्म कर दिया था। तो मतलब ऐसा ये काम करता था वजीर अली। अब लेफ्टिनेंट बोलते हैं, कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? अभी पूछते हैं सादत अली कौन है। कर्नल जवाब देते हैं, आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। मतलब कौन है सादत अली? आसिफुद्दौला का भाई है और वजीर अली का दुश्मन है। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। मतलब जब वजीर अली पैदा हुए तब सादत अली ने क्या बोला कि मेरी मौत पैदा हो गई है, ऐसा उन्होंने ख्याल किया। लेफ्टिनेंट: मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत है? मतलब क्या दिक्कत है? हम सादत अली को क्यों नहीं बिठा देते अवध के तख्त पर? तब कर्नल जवाब देते हैं, सादत अली हमारा दोस्त है, यानी ये अंग्रेजों का दोस्त है। ये बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकात यानी कि आधी जायदाद जो है इसने अंग्रेजों को दे दी और 10 लाख रुपए भी दे दिए। अब वो भी मजे मजे करते हैं और हम भी मजे करते हैं। मतलब ये जो सादत अली है ये अंग्रेजों से ही मिला हुआ है, अपनी आधी जायदाद भी दे दी और 10 लाख रुपए भी दे दिए। तुम भी ऐश करो और मैं भी ऐश करता हूँ। ना मुझे जनता से कोई मतलब है और ना किसी और चीज से, है ना। अब नेक्स्ट देखो लेफ्टिनेंट: सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह साहे जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। कर्नल कहता है, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। तो लेफ्टिनेंट बोल रहे हैं कि हमने ऐसा सुना है कि अफगानिस्तान की कोई बादशाह है साहिर जमा, उसको हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कौन? वजीर अली। लेकिन कर्नल कहते हैं कि
जो अफ़गानिस्तान का जो की हेल्प की जो बात है या उनसे जो हमला करने की बात है वो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। उस फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। अब ये क्यों बुला रहे हैं दिल्ली? क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है? और जो वज़ीर अली है वो वज़ीर अली है वो अफ़गानिस्तान से हेल्प ले रहा है कि आप पहले हमारी हेल्प करो ताकि हम इन अंग्रेज़ों को बाहर निकाल सकें। बाद में हम अपना डिसाइड करेंगे कि कौन राजा बनेगा, ठीक है? तो इसकी हेल्प के लिए क्योंकि इन लोगों के पास सेना थी, इन लोगों के पास बड़ी सेना थी, इनके पास हथियार भी बहुत अच्छे-अच्छे थे, जिसकी वजह से ये अफ़गानिस्तान से हेल्प लेना चाह रहे थे। लेफ्टिनेंट बोलता है, कौन? शमशुद्दौला। कर्नल, नवाब साहब की निस्बस्ती यानी रिश्ते का भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है कि अब हम अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे कर्नल। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। मतलब जब बक्सर और प्लासी का युद्ध हुआ था उस टाइम पे जो कुछ भी अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव के होते हुए जो चीज़ हासिल करी वो लॉर्ड वेल्लेस्ली के होते हुए सब हाथों से खो बैठेंगे, गवा बैठेंगे अगर इन लोगों ने हेल्प करी। इन लोगों ने अफ़गानिस्तान मिल गए और जो हिंदुस्तानी हैं वो भी उनके भी मन में आज़ादी के लिए एक लहर दौड़ चुकी है। तो जब ये लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो जो भी बक्सर और प्लासी के युद्ध में इन लोगों को फ़ायदा हुआ है अंग्रेज़ों को, वो सब हम मतलब ये लोग खो देंगे। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। मतलब वज़ीर अली जो आज़ाद घूम रहा है ये बहुत खतरनाक है, इसको किसी न किसी तरीके से पकड़ना है। कर्नल कहते हैं, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम। मतलब वो कह रहा है कि मैं पूरी एक फौज लेके कितने बरसों से उसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो हर बार हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है यानी हमको धोखा दे देता है और है इसी जंगल में, इतना भी पता है कि इसी जंगल में कहीं घूम रहा है लेकिन हाथ नहीं आता है। और उसके साथ कुछ और भी लोग हैं लेकिन फिर भी वो मुट्ठी भर लोग हैं और इतना दमखम, मतलब सिर्फ मुट्ठी भर लोगों में इतना दम है कि वो पकड़ में नहीं आ रही, हमारी पूरी फौज लगी हुई है उनके पीछे फिर भी। लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया था वजीर अली ने। तो अब लेफ्टिनेंट पूछता है कि ये कत्ल का क्या किस्सा था। मतलब लेफ्टिनेंट को नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ था। अब कर्नल इसे बताते हैं कि किस्सा क्या हुआ था। उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। ठीक है, अब ये नवाब थे कहाँ के? अवध के। कितने? 6 महीने के लिए। तो इनको पहले उनके पद से हटाया गया वजीर अली को और फिर पहले बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया कि सालाना 3 लाख रुपए इनको वजीफा यानी सैलरी के तौर पे दे दिया जाएगा। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उन्हें कलकत्ता तलब कर दिया यानी कलकत्ता भेज दिया। अब देखो, पहले बनारस भेजा फिर कलकत्ता भेज दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था। वजीर अली ने बोला कि ये मुझे ऐसे इधर से उधर फेंकते रहेंगे तो मैं वकील से बात करता हूँ। वकील के पास गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही वकील था जो कि बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब कर रहे हैं, कि मतलब वो बनारस में ठीक तो है, क्यों उन्हें कलकत्ता जाना पड़ेगा। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। ठीक है, वकील यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वकील है इसने उसकी शिकायत को तो सुना नहीं, उल्टा उसी को सुना दिया उल्टा सीधा। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। मतलब वजीर अली पहले भी बहुत ज्यादा नफरत करता था अंग्रेजों से। ठीक है, तो उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। तो उसने निकाला अपना खंजर और वकील का काम तमाम कर दिया, मतलब उसको मार दिया और वहां से भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। तो उस वकील को मारने के बाद ये लोग कहाँ भागे? आजमगढ़ की तरफ भागे और आजमगढ़ में उसके कुछ अपने लोग थे जिन्होंने उसे हिफाजत यानी
बिल्कुल सही सलामत घाघरा तक पहुंचा दिया। और अब ये लोग इसी जंगल में कई सालों से भटक रहे हैं। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल कहते हैं स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे। अफगानी यानी जिनकी ये हेल्प मांग रहा है वजीर अली कि आप आओ, हमें मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी अंग्रेजों को पहले यहाँ से हटाना है, फिर हम आपस में डिसाइड कर लेंगे कौन राजा बनेगा, लेकिन अभी हमें आपकी ज़रूरत है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा हथियार है, आधुनिक हथियार है और आप लोगों की सेना बड़ी है। हम अकेले इतनी बड़ी अंग्रेजी सेना से नहीं मुकाबला कर सकते, इसलिए वजीर अली चाहता था कि अफगानी जो है वो साथ दें इनका। तो स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। मतलब अंग्रेजों को बस किसी तरह हिंदुस्तान से निकालकर जो अवध अवध के गद्दी पे अभी कौन बैठा हुआ है, सादत अली, उसको हटा के वजीर अली खुद बैठना चाहते थे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गए हो। मतलब ये कहते हैं कि नेपाल पहुंचना कौन सा मुश्किल काम है, हो सकता है अभी तक पहुंच भी गए हो। कर्नल कहते हैं हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। मतलब अब क्या कहते हैं कर्नल कि नहीं, वो नेपाल नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि हमारी फौजें यानी कि अंग्रेज की फौजें और सादत अली जो अभी अ, अवध का नवाब है, उसके जो सिपाही है वो बड़ी सख्ती से इनका पीछा कर रहे हैं और उन्हें पार नहीं जाने दिया है, नेपाल की तरफ नहीं जाने दिया। ये बहुत 100% श्योर है कि वजीर अली इसी जंगल में कहीं पर छुपके हैं। तभी एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल, उठकर, क्या बात है? गोरा, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है, यानी धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये गोरा सिपाही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। अब देखो धूल इतनी ज्यादा उड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक काफिला, मतलब पूरा एक ग्रुप वहां से चल के आ रहा है, लेकिन देखने पे पता लगता है कि वहां पे सिर्फ एक ही घुड़सवार है जो घोड़े पे एक सवार व्यक्ति को ही आ रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट बोलते हैं और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तेजी से इसी तरफ आ रहा है, यानी शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो इसी तरफ आ रहा है हमारी तरफ। टापू की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार, अब वो जो सवार आ रहा था वो आ गया। वो कहता है मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार, बाहर से सी। गोरा कहते हैं अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहते हैं भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। अब लेफ्टिनेंट को क्या लगता है कि जो वजीर अली जिसे हम पकड़ना चाहते हैं उसी का कोई आदमी होगा ये, जो उसे गिरफ्तार कराने के लिए हमारे पास कोई खबर लेके आया होगा। कर्नल कहता है खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। अब जो सवार पे आया था घोड़े पे, वो सिपाही के साथ अंदर आता है। अब सवार कहता है, आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई, मतलब वो अकेले में बात करना चाहता था। कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजिदिल कह दें कि यहाँ पर कोई अलग आदमी नहीं है, आपको जो कहना है आप कह दीजिए। सवार फिर से बोलता है दीवार हमगोश दारद तन्हाई, मतलब मुझे तन्हाई में बात करनी है। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देख कर सवार कहते हैं, मतलब अब जब कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों जो है इशारा करते हैं और दोनों बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब अंदर कौन कौन रह गया खेमे में? सिर्फ कर्नल और सवार। तो पहले जो सवार है वो चारों तरफ देखता है कि आसपास कोई है तो नहीं, और फिर वो बोलता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? पूछता है कर्नल से कि आपने यहाँ पर क्यों खेमा डाला हुआ है? कर्नल जवाब देते हैं कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का हुक्म है कि
वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार बोलता है लेकिन इतना लाव लश्कर क्यों मायने, क्या मायने, मतलब इतना ज़्यादा तुम सारा सामान लेके, इतने सैनिक लेके, इतने सारे लोग लेके, मतलब इतने सारे लोगों की क्या ज़रूरत है, इतना लाव लश्कर का क्या मायने है। कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए कि गिरफ्तारी उसकी आसान हो सके। सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल पूछते है क्यों। सवार वो एक जाबाज सिपाही है कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। सवार बोलता है चंद कारतूस। कर्नल जब बोलते हैं कि मैंने भी सुना है कि वो बहुत जाबाज सिपाही है, पर आप यहाँ क्यों आए, आप क्या चाहते हैं ये बताओ। सवार कहता है चंद कारतूस मतलब मुझे कुछ गोलियां चाहिए। कर्नल किस लिए। सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल उसको बिना कुछ बोले ही बोलता है ये लो 10 कारतूस, तो उसको 10 गोलियां दे देते हैं। नेक्स्ट में देखो, जो सवार है वो मुस्कुराते हुए शुक्रिया बोलता है। कर्नल पूछता है आपका नाम। अब पूछता है कर्नल, सारी बात हो गई, लास्ट में पूछता है कर्नल कि आपका नाम। तो सवार कहता है वजीर अली। वजीर अली यानी जिसको इतने टाइम से ये लोग ढूंढ रहे हैं, ये वही व्यक्ति अकेले आया है और इनके जो खेमे के अंदर आया है, कर्नल से अकेले बात करी है, उससे 10 कारतूस भी ले लिए और अब जाके पता लगता है कि यही वजीर अली है। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापू का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा। लेफ्टिनेंट अंदर आता है। अब देखो उसने क्या बोला वजीर अली ने कि आपने मुझे कारतूस दिया है इसलिए मैं आपकी जान बख्श रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं मारा हूँ। और ये कहकर वो चला जाता है घोड़े पे बैठ के अपने। और जो टापू का शोर है वो दूर होता हुआ दिखाई देता है, सुनाई देता है। कर्नल अभी भी खड़ा है सन्नाटे में हक्का बक्का। उसे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। अब इतने में ही लेफ्टिनेंट जो है वो अंदर आ जाता है। लेफ्टिनेंट पूछता है कि कौन था। कर्नल बोलता है दबी जबान से अपने आप से कहता है कि एक जाबाज सिपाही। मतलब अब कर्नल ये तो बोल नहीं सकता कि एक वजीर अली आया और गोली लेके मुझसे चला गया, है ना, तो उसने क्या बोला, एक जाबाज सिपाही। तो ये थी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन।